हम क्लास 10th फिज़िक्स का मशीन चैप्टर लेकर के चल रहे थे। मशीन चैप्टर में हमने थर्ड ए पार्ट को कवर कर लिया था, जो कि फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर है। ए पार्ट में हमने मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, इनपुट, आउटपुट और लीवर देखा एंड टाइप ऑफ लीवर को कंप्लीट किया। इसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं मशीन पे बी पार्ट की तरफ। तो आज हम करते हैं थर्ड बी, जिसमें हमें स्टार्ट करना है पुली। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुली क्या होती है और उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुली है क्या। तो यहाँ पे पुली आप देख रहे हैं कि ये एक पुली बनी हुई है। स्पेशली हमने वेल पे लगी हुई इस पुली को देखा है। इसमें से हम बकेट से वाटर निकालने का काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट ऑफ पुली। तो ये है हमारा पुली, जिसमें कुछ पार्ट हैं, इनको समझ लेते हैं। ये पार्ट जिसे हम बोलते हैं फ्रेम, ये क्या है? ये है इसका फ्रेम, जिसके थ्रू ये पुली इस पे लगी हुई होती है। यहाँ पे पुली हमारी यहाँ से सेट होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सिल। इसी के थ्रू पुली यहीं पे चारों तरफ अराउंड इसके घूमती है। तो ये हो गया हमारा पुली का एक्सिल। अब यहाँ पे ये हो गई स्ट्रिंग, जिसके थ्रू पुली पे हम लोड को ऊपर और नीचे लेकर के जाते हैं। अब ये समझते हैं ग्रूव क्या है। ग्रूव जो है, इस पुली पे एक गड्ढे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर रोप सेट होती है। इसी को ही हम बोलते हैं ग्रूव। तो इस तरीके से ये जो पुली है, पुली में हमने देखा कि मेटेलिक या वुडन की डिस्क होती है। ये हो गई एक राउंड डिस्क, जो कि एक फ्रेम पे लगी हुई होती है। इस फ्रेम को हम यहाँ पे जो ये फ्रेम लगा हुआ, उसी पे ये सेट होती है। और इस ग्रूव स्ट्रक्चर के चारों तरफ इस पे रोप या स्ट्रिंग मूव करती है, और जिसी के थ्रू लोड ऊपर और नीचे आता है। ये है हमारी एक पुली। ये हो गया इसका फ्रेम। अभी हमने देखा ये वाला पार्ट हो गया, फ्रेम हो गया। ये हो गया इसका ग्रूव। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रोप लगी होगी, जो कि ये रोप इस तरीके से इसमें से बाहर आएगी और इसमें से हम लोड को ऊपर और नीचे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे अ सिंगल पुली कैन बी यूज्ड इन अ टू वे। जो सिंगल पुली है, हम उसको दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहली चीज़, एज अ फिक्स्ड पुली। पहला क्या होगा, एक तो वो फिक्स्ड पुली होगी इस तरीके से, एज अ फिक्स्ड पुली बाय कीपिंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी, कीपिंग इट्स फ्रेम फिक्स्ड इन पोजीशन। ये क्या होगा, इसके फ्रेम को एक फिक्स्ड पोजीशन पे ये फिक्स्ड रखती है। तो ये हो गई हमारी सिंगल फिक्स्ड पुली। अब मूवेबल पुली में पुली क्या होती है, मूव करती है, तो उसे हम मूवेबल पुली बोलते हैं। उसको बाद में हम इसको आगे चल के समझते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। ये एक एग्जाम्पल है सिंगल फिक्स्ड पुली का। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिंगल फिक्स्ड पुली? अ पुली which has its axis of rotation stationary in position is called a fixed pulley। तो ये हो गया एग्जाम्पल फिक्स्ड पुली का। अ फिक्स्ड पुली विच हैज़ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजीशन इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली। अब ये क्या होगा, ये फ्रेम फिक्स होता है, केवल क्या होता है, ये पुली रोटेट हो रही है और ये यहाँ पे इस एक्सिल के थ्रू यहाँ पे ये स्टेशनरी कंडीशन पे रहती है और ये रोप इसमें मूव करती है। तो इस तरीके से सिंगल फिक्स्ड पुली में मान लीजिए कि ये है हमारा फ्रेम, अपन बात करते हैं। ये हो गया फ्रेम, ये हो गई हमारी डिस्क और ये हो गया इसका स्ट्रिंग। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी हम स्ट्रिंग को ड्रॉ करेंगे,
अपनी कॉपी में, तो इसे हम बिल्कुल भी स्ट्रेट बनाएंगे क्योंकि इस पे एक टेंशन वर्क करता है जिसे समझ में आए कि ये एकदम स्ट्रेट है। ये हो गया। सपोज़ अगर यहाँ पे हमने लगा दिया एक लोड, इसे खींचना है और ये हमारा ये हो गया ऊपर की तरफ लग रहा है, लोड नीचे की तरफ, ये स्ट्रिंग हमारी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। सपोज़ कोई मैन है यहाँ पे, कोई भी पर्सन है, ये है हमारा स्ट्रिंग, ये है हमारा रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, इसे हम बोलेंगे फ्रेम, और ये है हमारा एक्सेल। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा रोप है ये इस पुली के ग्रुप के चारों तरफ यहाँ पे मूव करेगा। जब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो थ्रू द एफर्ट यहाँ पे जनरेट होता है इस जो स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। ये हुआ टी और ये हुआ टी। तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये है हमारा लोड और ये है हमारा एफर्ट। एफर्ट कितना, 98 न्यूटन। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड और 98 न्यूटन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो लोड है ये नीचे की तरफ होगा और इसको कौन खींचेगा, टी, टेंशन, जो कि ये यहाँ से एफर्ट लगाएंगे तो यहाँ टेंशन जनरेट होगा और ये भी, तो हम ये बोल सकते हैं L इज़ इक्वल टू टी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्या है, ये पर्सन इस स्ट्रिंग को यहाँ से खींच रहा है। जब ये यहाँ से स्ट्रिंग के थ्रू खींचेगा तो यहाँ पे जनरेट होगा एक टी टेंशन, टी जनरेट होगा और ये टी इधर पे L जो है ये नीचे की तरफ, L जो है ये नीचे की तरफ, लेकिन टी जो है वो ऊपर की तरफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे L इज़ इक्वल टू टी और हम क्या बोल सकते हैं, एफर्ट इज़ इक्वल टू टी, क्योंकि L टी के बराबर है और ये E जो है ये भी टी के बराबर है। व्हेन पुली इज़ नॉट रोटेटिंग, कब की बात है, जब पुली रोटेट नहीं करेगा। व्हेन पुली इज़ नॉट रोटेटिंग, व्हेन पुली इज़ नॉट रोटेटिंग, तब ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रॉम बोथ इक्वेशन E इज़ इक्वल टू L। इन केस ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इज़ एन आइडियल केस, द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड इज़ इक्वल टू द लोड इटसेल्फ। For L is equal to 10 kg, so E is equal to 98 न्यूटन। ये हो गया हमारी आइडियल कंडीशन पे। सपोज अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो अब यहाँ पे L क्या है, L T के बराबर है और E जो है वो भी T के बराबर है। मीन्स L अपॉन E किसके बराबर हम लेंगे, T और T के बराबर, is equal to 1. So thus in this arrangement there is no gain in mechanical advantage. यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, ना तो ग्रेटर देन है और ना ही लेस देन है। तो इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज 1 मीन्स यहाँ पे हमको गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा है। अब अपन आगे बात करते हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट E मूव्स अ डिस्टेंस D डाउनवर्ड, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इस पे लगा रहे हैं इफ़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन E मूव्स द डिस्टेंस D। अगर मान लीजिए कि E जो है इस तरफ आता है और वो D डिस्टेंस को कवर करता है, कितना करता है, वो D डिस्टेंस को कवर करता है, ये कर रहा है D डिस्टेंस को ये कवर करता है। तो उसी तरीके से हमारा L भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी हमारा D डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो,
वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एल, क्योंकि ई डिस्टेंस कवर कर रहा है और एल जो है एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे ई एल डी बाई डी इज इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, इफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। और इफ़िशेंसी क्या होगी तब, उस समय होगी इफ़िशेंसी 100%। अब यहाँ पे हमने देखा कि अभी इफ़िशेंसी 100% आई है, बट ये आइडियल कंडीशन है। एक्चुअल कंडीशन पे क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन हमेशा हमको एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, तब वो लोड वहाँ पे ऊपर की तरफ उसकी डिस्टेंस कवर करेगा। तो मीन्स उस कंडीशन पे क्या होगा, इफ़िशेंसी ऑलवेज लेस देन 100%, कभी भी इफ़िशेंसी 100% नहीं होगी। लेकिन अभी हम क्या है, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सपोज अभी हम क्या बात कर रहे थे कि एक्चुअल में कोई भी मशीन 100% कैसे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वर्क करता है सम फ्रिक्शन। सो ड्यू टू द फ्रिक्शन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी, लेस देन 1। When mechanical advantage less than 1, so efficiency also less than 100%, but velocity ratio always 1। अब लेकिन अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे ये है कि नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस, अगर ऐसी कंडीशन है कि हमें एफिशिएंसी 100% नहीं मिल रही, मैकेनिकल एडवांटेज भी हमें लेस देन 1 मिल रहा है, तो हम क्यों इस पुली को यूज़ करते हैं। सो ए फिक्स्ड पुली इज़ यूज्ड ओनली द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बी अप्लाइड। क्या करती है ये, एफर्ट के डायरेक्शन को बदलने का काम करती है। हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ये इसने एफर्ट के डायरेक्शन को बदल दिया। ये है हमारा, अगर हम इसको अपवर्ड में एफर्ट लगाएंगे सो दैट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। और हम इसे क्या करेंगे, डाउनवर्ड अगर एफर्ट लगता है तो डाउनवर्ड इज़ अ कन्वीनियंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, अ फिक्स्ड पुली इज़ यूज्ड ओनली द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड with its use. The effort can be applied is more convenient direction. तो अब यहाँ पे ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन एफर्ट जो है कन्वीनियंटली यहाँ पे वर्क करता है। क्योंकि एफर्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम वर्क कराते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे डाउनवर्ड में उसे चेंज करते हैं। तो पुली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलने का, जो सिंगल फिक्स्ड पुली है वो डायरेक्शन बदलने का। सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए हमें इस लोड को ऊपर उठाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे ही डायरेक्शन पे लेके जाएंगे सो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क। अगर हम इसे क्या करें, चेंज कर दें इसके डायरेक्शन को इस तरीके से, तो अगर हमने इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ये हमारे लिए एक कन्वीनियंट पॉइंट हो सकता है, ये वर्क हमारे लिए कन्वीनियंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ये हमें बहुत इजी वे में हम इस लोड को ऊपर खींच पाएंगे। तो ये था वर्क सिंगल फिक्स्ड पुली की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।